अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल का संबंध भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते थे। यह कहानी उनके एक प्रसिद्ध किस्से पर आधारित है, जिसमें उनकी चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन का वातावरण सामान्य था, लेकिन अचानक अकबर ने सोचा कि उन्हें कुछ मनोरंजक करना चाहिए। उन्होंने दरबारी सदस्यों से कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। बीरबल, जो हमेशा की तरह दरबार में उपस्थित थे, बोले, महाराज, मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दे देते हो तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हो जाते हो तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। सवाल का खजाना। अकबर ने एक जटिल प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी इस प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ ने सोचा कि यह सोना या चांदी होगा, जबकि दूसरों ने कहा कि यह बुद्धिमत्ता या ज्ञान है। बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। महाराज, क्या मैं कुछ समय ले सकता हूं ताकि मैं इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ सकूं? अकबर ने सहमति दी और बीरबल को सोचने के लिए कुछ समय मिला। वह दरबार से बाहर गए और गहरे विचार में खो गए। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें कुछ अनोखा करना होगा। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत करने का निर्णय लिया। वह गांव पहुंचे और वहां के लोगों से पूछा, आपके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी। यह सबसे बड़ा खजाना है क्योंकि इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। बीरबल ने यह उत्तर अपने दिमाग में रख लिया और दरबार लौट आए। दरबार में वापसी। बीरबल दरबार में लौटे और सभी की नजरें उन पर थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या उत्तर मिला? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने समझा है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सच्ची खुशी है। यह वह चीज है जो हमें संतोष देती है और हमें सच्चे अर्थ में अमीर बनाती है। अकबर की मुस्कान। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। सच्ची खुशी वास्तव में सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद कहा, लेकिन उन्होंने कहा, महाराज, सच्ची खुशी सिर्फ खुद में नहीं बल्कि दूसरों में भी देखने में है। कहानी का मोड़। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि खुशी बांटने में है। अकबर ने अगले दिन दरबार में एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां सभी गरीबों और जरूरतमंदों को बुलाया जाएगा। इस आयोजन में बीरबल ने अपने विचार साझा किए कि खुशी दूसरों की मदद करने में है। दरबार में सभी ने बीरबल की बातों को सराहा। समापन। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा खजाना खुशी में है, जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सच्ची खुशी का महत्व समझाया, जो हमेशा यादगार रहेगा। निष्कर्ष। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चा संतोष और खुशी दूसरों के साथ संबंधों में, उनकी मदद करने में और प्रेम बांटने में है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने उन्हें एक अद्भुत मित्रता की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी आज भी हमारे बीच एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है कि सच्चा खजाना केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों और खुशी में है। अकबर बीरबल की कहानी एक साहसिकता। प्रस्तावना।
अकबर, जो मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था, अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में बीरबल, एक कुशल मंत्री और बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी सबसे करीबी सलाहकारों में से एक था। दोनों के बीच की दोस्ती और उनकी चर्चाएं हमेशा से दिलचस्प रही हैं। इस कहानी में हम एक विशेष घटना के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि सीखने योग्य भी है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार का माहौल हल्का फुल्का था। सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अकबर ने सोचा कि क्यों न वह बीरबल से कुछ मजेदार बातें करें। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें हंसी भी हो और शिक्षा भी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जज्बात और सीख के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक गांव के एक साधारण किसान की है। किसान की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। हर साल जब फसल उगती, मौसम ने मुंह मोड़ लिया और उसकी फसल बर्बाद हो जाती। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए। उसने गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर जी से सलाह ली। ठाकुर जी ने उसे एक सुनहरा सुझाव दिया, तुम्हें एक जादुई बाग की तलाश करनी चाहिए। उस बाग में जाकर तुम्हें खुशहाली मिलेगी। जादुई बाग की खोज। रामू ने ठान लिया और जादुई बाग की तलाश में निकल पड़ा। वह कई गांवों से गुजरा, कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में नहीं पता था। एक दिन उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिला, जिसने कहा, अगर तुम सच में जादुई बाग की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने दिल में विश्वास रखना होगा। रामू ने बूढ़े की बात मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार उसे एक रहस्यमय जंगल मिला। जंगल में एक सुंदर बाग था, लेकिन वहां एक बाघ भी था। बाघ ने रामू को देखते ही दहाड़ मारी। रामू ने डरकर सोचा कि अब उसका क्या होगा। साहस का प्रदर्शन। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं बाघ का सामना करूंगा तो शायद मैं जादुई बाग पा सकूंगा। उसने अपने आप को संभाला और बाघ से कहा, हे बाघ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं यहाँ सिर्फ खुशहाली की तलाश में आया हूँ। बाघ ने रामू की बात सुनी और कहा, अगर तुम सच में अपने दिल से ईमानदार हो तो मैं तुम्हें जादुई बाग तक पहुंचा दूंगा। रामू ने खुशी खुशी बाघ की बात मानी और उसके साथ चल पड़ा। जादुई बाग में प्रवेश। जब वे जादुई बाग में पहुंचे तो रामू ने देखा कि वहां सोने के फलों के पेड़ थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने बाघ से पूछा, क्या ये फल सच में जादुई हैं? बाघ ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें ये फल सिर्फ तब मिलेंगे जब तुम सच्चाई से काम करोगे। रामू ने सोचा और फिर उसने एक फल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। अब वह धनवान हो गया और उसकी फसलें भी हमेशा भरपूर होती थीं। अकबर और बीरबल का संवाद। जब बीरबल ने कहानी खत्म की तो अकबर ने पूछा, बीरबल, इस कहानी का क्या अर्थ है? बीरबल ने उत्तर दिया, हे महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करने से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रामू ने अपने साहस और ईमानदारी से अपनी किस्मत को बदल डाला। अंत और शिक्षा। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हमें हमेशा अपने दिल में ईमानदारी रखनी चाहिए। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ईमानदार रहें तो हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं।
इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमानी के किस्से हमेशा दरबार में गूंजते रहे। उनकी कहानियों में न केवल मनोरंजन था, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी थीं। उपसंहार। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह प्रेरणा देती है कि हम हमेशा अपने मूल्य और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहें। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं और आज भी उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का सबक। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उसके सलाहकार बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमानी की कहानियां प्राचीन भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं। दोनों के बीच की नोकझोंक, चतुराई और हास्यपूर्ण संवाद सदियों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इस कहानी में हम एक विशेष घटना का वर्णन करेंगे जो न केवल मजेदार है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। भाग 1, दरबार की चर्चा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं चाहता हूं कि हम कुछ मनोरंजन करें। क्या कोई मजेदार कहानी सुनाने वाला है? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, हम सभी तुम्हारी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। भाग 2, गांव का विद्वान। बीरबल ने कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का प्रयास करता था। गांव वाले उसे पसंद करते थे, लेकिन कभी-कभी उसकी बातें थकाऊ हो जाती थीं। एक दिन गांव के सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हरिदास ने वहां आकर कहा, मेरे पास ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। अगर तुम मुझसे सीखना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। भाग 3, चुनौती। गांव वाले थोड़े असमंजस में थे, लेकिन उनमें से एक युवक रामू ने चुनौती दी, ठीक है हरिदास, तुम हमें कुछ ऐसा बताओ जो हमारे जीवन में काम आए। अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो हम तुम्हें गुरु मानेंगे। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बताऊंगा। अगर तुम हर रोज अपने मन में एक सकारात्मक विचार रखोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गांव वाले थोड़ा संदेह में थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात को मान लिया। हरिदास ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह सच है। भाग 4, परिवर्तन की शुरुआत। हरिदास ने गांव वालों को सलाह दी कि वे हर दिन सुबह जल्दी उठें और अपनी इच्छा के अनुसार एक सकारात्मक विचार सोचें। कुछ महीनों के बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग खुश रहने लगे, काम में मन लगाने लगे और धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन हरिदास की यह सफलता उसे गर्व में डालने लगी। उसने सोचा, मैं कितना महान विद्वान हूं जिसने इस गांव को बदल दिया। भाग 5, बीरबल का हस्तक्षेप। इस बीच जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उसने सोचा कि उसे इस विद्वान से मिलना चाहिए। उसने बीरबल को आदेश दिया, तुम हरिदास से मिलकर उसकी विद्या का परीक्षण करो। हमें देखना चाहिए कि क्या यह सच में काम कर रहा है। बीरबल ने तुरंत गांव की यात्रा की और हरिदास से मिला। उसने गांव की स्थिति के बारे में जानने के बाद हरिदास से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि यह सब तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण हुआ है? हरिदास ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैंने ही इस गांव की किस्मत बदल दी है। मेरे ज्ञान के बिना ये सब संभव नहीं होता।
भाग 6 बुद्धि का परीक्षण। बीरबल ने सोचा कि उसे हरिदास को एक सबक सिखाना चाहिए। उसने हरिदास और से बीरबल की कहानी है, सच्चाई अगर का तुम सामना। इतने बड़े विद्वान हो तो तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। अपने पूरे वैभव लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए न्याय और तो बुद्धिमानी के लिए सच्चाई पर सवाल अपने दरबार में एक विशेष व्यक्ति को रखते थे, स्वीकार की। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे और अकबर उनसे बहुत प्रभावित था। तो बताओ वह कौन है? नई चुनौती। हरिदास थोड़ी देर दरबार में एक नए मंत्री का कोई जवाब नहीं दे सका। उसका नाम था मिर्जा। ने कहा, क्या तुम खुद को मिर्जा नहीं जानते? अकबर के समक्ष यह दावा किया जो कहा कि वह पूरे साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान है। तुम्हारी विद्या केवल झूठे गर्व पर चुनौती दी कि यदि वह अपनी बुद्धि से उसे शिक्षा दे सके तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उसे समझ में आया कि जो हमेशा नई चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे अपने ज्ञान दरबार में समझ में आ बुलाया और मिर्जा के साथ इस प्रतियोगिता में उनकी सहायता करने का आग्रह किया। असलियत को नजरअंदाज किया। बीरबल ने कहा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पहले हमें एक योजना बनानी का मतलब केवल जानकारी होना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का सही उपयोग करना भी है। वे मिर्जा से एक कठिन प्रश्न पूछेंगे। वापसी। मिर्जा को यह विश्वास अपनी गलती मान ली और प्रश्नों वालों से दे सकता है। उसने अपनी विद्या को सही दिशा में लगाने का निर्णय लिया। पूछेंगे कि सच्चाई और झूठ गांव से लौट आया और अकबर को सारी बातें सुनाई। इस पर सहमति जताई। अकबर ने कहा, उन्होंने मिर्जा को दरबार में हरिदास को एक महत्वपूर्ण सबक अपनी गर्विता के साथ दरबार में आया। हमें याद दिलाती है प्रश्न का ज्ञान केवल सच्चाई से ही महत्वपूर्ण होता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। सच्चाई का महत्व। सच्चाई और झूठ में क्या अंतर है? हरिदास ने गांव समाज में क्या विद्या को सही दिशा में लगाने का प्रयास हुए कहा, यह तो बहुत ने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाना शुरू किया, सबके सामने सही हो। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई, गलत लेकिन इस बार गांव वाले कभी कभी झूठ भी जरूरी होता करते थे। अकबर ने पूछा, समापन कैसे? मिर्जा ने उत्तर दिया, और बीरबल की इस कहानी ने हमें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धिमानी का असली मतलब सच्चाई में है। की चालाकी। जब बीरबल ने समझदारी का सही दिया और सोचने लगे तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। क्या मैं मिर्जा को एक इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और सहमति बुद्धिमत्ता की कहानियां हमें जीवन के अनमोल पाठ सिखाती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देने की प्रेरणा भी देते हैं, यह तो संभव नहीं है। बीरबल। निष्कर्ष। गधा कैसे? इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसकी बात मानोगे? जब हम अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हैं तो मुझे मानना पड़ेगा में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बीरबल ने फिर कहा, अकबर तो क्या बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं? मिर्जा और आज भी उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने खुद अपनी बात को झूठा साबित कर दिया। तुमने कहा था कि कभी कभी झूठ भी जरूरी होता है, लेकिन अब तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। मिर्जा की हार। अब अकबर ने मिर्जा की ओर देखा और कहा, देखो मिर्जा, बीरबल ने तुमसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तुम्हारे लिए कठिन हो गया। सच्चाई कभी भी सरल नहीं होती और इसे समझने के लिए सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुमने केवल दिखावे के लिए उत्तर दिए। मिर्जा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे खेद है महाराज, मैंने अपनी गर्विता में आपको और बीरबल को बेवकूफ समझा। सबक और अंत। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे हमें यह सीखने को मिला है कि ज्ञान और समझ का मोल बहुत बड़ा होता है। कभी कभी जो सरल दिखता है वह वास्तव में जटिल होता है, और कभी कभी सच्चाई हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। इस घटना के बाद मिर्जा ने बीरबल से माफी मांगी और अपनी सोच में बदलाव लाने का निर्णय लिया।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और मिर्जा को एक और मौका देने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके। सीख। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि सच्चाई और झूठ का महत्व समझना जरूरी है। ज्ञान का सही उपयोग करके ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। कभी कभी हमारी समझदारी हमें उन बातों से भी अवगत कराती है जिन्हें हम अनदेखा करते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध किया कि सच्चाई ही सर्वोपरि होती है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को पहचानना और समझना कितना आवश्यक है। चाहे कोई भी चुनौती हो, सच्चाई और ज्ञान के बल पर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर, जो मुगल साम्राज्य का एक महान सम्राट था, ने अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों को जगह दी थी। इनमें से एक थे बीरबल, जो अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प संवाद और उसके परिणामों के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें अपने दरबारियों की बातें सुनने में दिलचस्पी थी। उन्होंने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की अज्ञानता है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम यह साबित कर सको कि इंसान की अज्ञानता ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चुनौती का आरंभ। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक बड़े आयोजन का आयोजन किया गया। सभी दरबारी और आम लोग वहां उपस्थित थे। बीरबल ने घोषणा की, मैं आज एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूं। इसमें भाग लेने वाले को अपनी अज्ञानता का परिचय देना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई लोग आगे आए। बीरबल ने एक साधारण प्रश्न पूछा, बताओ, चांद पर जाने वाले पहले इंसान का नाम क्या था? अधिकतर लोग चुप रहे, कुछ ने गलत उत्तर दिए। यह देखकर अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अज्ञानता का परिचय। इसके बाद बीरबल ने एक और प्रश्न पूछा, यह बताओ, धरती का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ भी अधिकांश लोग सही उत्तर नहीं दे सके। इस पर बीरबल ने कहा, देखिए, ये लोग कितने बड़े स्तर पर अज्ञानी हैं। यही तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या तुम इसके समाधान का भी कोई उपाय बता सकते हो? समाधान की खोज। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं एक उपाय सुझा सकता हूँ। हमें शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। जब लोग शिक्षित होंगे, तब उनकी अज्ञानता समाप्त होगी। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्कूल और शिक्षण संस्थान खोलने का आदेश दिया। यह कदम समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का था। शिक्षा का प्रसार। बीरबल ने अकबर की योजना का समर्थन किया। उन्होंने खुद भी कई गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे और बड़े लोग भी पढ़ाई करने लगे। इससे गांवों में बदलाव आने लगा। सकारात्मक बदलाव। कुछ महीनों बाद अकबर ने एक और आयोजन किया। इस बार उन्होंने लोगों से पूछा, अब बताओ, चांद पर जाने वाले पहले इंसान का नाम क्या था? इस बार लगभग सभी लोग सही उत्तर दे रहे थे।
बीरबल ने कहा, देखिए, यह शिक्षा का असर है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वे अज्ञानता से मुक्त होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सोच ने हमारे साम्राज्य में शिक्षा का दीप जलाया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। कहानी का अंत। इस तरह अकबर और बीरबल ने मिलकर अपने साम्राज्य में शिक्षा का महत्व बढ़ाया। बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने समाज को एक नई दिशा दी। लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई और इससे न केवल उनकी अज्ञानता समाप्त हुई बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए। संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है जिससे हम अपनी अज्ञानता को समाप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में शिक्षा का महत्व समझ